बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन ट्रापेजॉइडल रूल के मुताबिक सोल्व होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है हमारे पास इंटीग्रल अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1 और फंक्शन dx। हमारे पास जो इसकी जनरल फॉर्म होती है वो होती है इंटीग्रल के ऊपर अपर लिमिट b, लोअर लिमिट को a कहते हैं। इंटीग्रल और dx के दरमियान जो होता है उसको हम फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 3 है वो आ गया b, 3 क्या b, और 1 क्या है हमारे पास लोअर लिमिट वो है a, और x स्क्वायर क्या है हमारे पास यहाँ पर फंक्शन क्या है x स्क्वायर, और n हमारे पास क्या गिवन है 4। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म हमारे पास होती है इसकी Tn इक्वल टू 1/4 एफ नोट प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा F1 F2 डॉट 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 Fn-1 तक जितनी भी वैल्यूज़ होंगी प्लस Fn और डेल्टा x। अब हम यहाँ पर हम इसकी जब इक्वेशन बनाएंगे कि हमें क्या कि कुछ इसमें फाइंड करना है, तो n हमारे पास गिवन होना चाहिए। क्वेश्चन में n हमारे पास है 4, यहाँ पर हम t की जगह 4 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा T4 प्लस 1/2 F नोट प्लस, यहाँ पर अब क्वेश्चन को होता है कि बच्चों को ये क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर अब हमने कहाँ तक जाना है, F1 F2 डॉट कहाँ तक जाना है। तो यहाँ पर हम सिंपल n की वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन में वो पुट कर देंगे। F4 माइनस 1 आ जाएगा F3, मतलब कि हमने F1 F2 F3 तक जाना है, प्लस Fn की वैल्यू पुट करें F4 तो ये F4 आ गया, और साथ डेल्टा x। अब डेल्टा x निकालने का फार्मूला होता है b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। b हमारे पास अपर लिमिट 3 है, 3 माइनस लोअर लिमिट 1 डिवाइडेड बाई n क्या है 4, ये आ जाएगा 2/4, डेल्टा x आ जाएगा 1/2। x नोट को हम लोअर लिमिट भी कहते हैं। x नोट हमारे पास क्या होती है लोअर लिमिट, x नॉट इज लोअर लिमिट दैट इज a हमारे पास क्या है 1, तो x नोट हमारे पास आ जाएगा 1 के अंदर अगर हम 1/2 ऐड कराएं तो चेंज हमारे पास डेल्टा x क्या था 1/2, 1 के अंदर हम 1/2 ऐड कराएंगे तो x 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1/2 होता है हमारे पास 3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2। इसके अंदर अगेन 1/2 ऐड कराएंगे तो x 2 आ जाएगा, तो वो ऐड कराएंगे तो 2 आ जाएगा। इसके 2 के अंदर दोबारा से 1/2 ऐड कराते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5/2। दोबारा से 1/2 ऐड कराएंगे तो x 4 की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ जाएगी 3। अब ये वैल्यू हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो x नोट की वैल्यू पुट करेंगे f नोट आएगा, x1 की वैल्यू पुट करेंगे f1 आएगा, x2 की वैल्यू पुट करेंगे f2 आएगा, इसी तरह x4 की वैल्यू पुट करेंगे f4 आ जाएगा। अब x नोट की वैल्यू थी हमारे पास 1, तो इस फंक्शन में पुट करते हैं। फंक्शन हमारे पास था x स्क्वायर, 1 की वैल्यू x स्क्वायर में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा f नोट 1 ही। 3/2 की वैल्यू इस फंक्शन x स्क्वायर में पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी 9/4। 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह 5/2 की इस फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 4। 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। अब ये वाली जो वैल्यूज़ आई हैं f नोट की, ये है f1 की, ये f2 की, f3 f4, ये सारी वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। P4 1/2, f नोट की वैल्यू आई थी 1 प्लस 2, f1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 9/4 प्लस f2 की वैल्यू हमारे पास आई है 4 प्लस f3 की वैल्यू आई है 25/4 प्लस f4 की वैल्यू आई है 9। ये f4 की वैल्यू f3 f2 f1 और f नॉट, और साथ क्या है हमारे पास डेल्टा x, और डेल्टा x की वैल्यू क्या आई थी 1/2। अब इस तमाम को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। ये सारी वैल्यूज़ ये कैलकुलेटर के अंदर मैंने पुट कर दी, ये आप देख सकते हैं 1 2 9/4 f1 4 f2 25/4 f3 f4 की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर में पुट करो तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 35/4 या 8.75। तो 8.75 हमारे पास इस सब का आंसर आया है, वो हम लिख देते हैं T4 में। ये हमारे पास आ गया
ट्रेपेजॉइडल रूल T4 एंड N4, तो T4 वो क्या है 8.75। अब हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को माइनस T4, जो T4 हमारे पास आया होगा। आइए हम किस तरह सॉल्व करते हैं। ये कैलकुलेटर के ज़रिए आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें। ये यहाँ पर हमारे पास आपके पास साइंटिफिक कैसियो कैलकुलेटर होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास ये इस इंटीग्रल का साइन बना हुआ है, सेकंड बटन है सेकंड लाइन में। यहाँ पर हम फंक्शन पुट करेंगे अल्फ़ा, और ये है हमारे पास राइट ब्रैकेट x, और ऊपर स्क्वायर, और लोअर लिमिट है हमारे पास 1, और अपर लिमिट है हमारे पास 3। ये इसके अंदर पुट करेंगे तो कैलकुलेटर हमें आंसर दे देगा, वो है 8.666। इट मीन्स 8.67। आई हमारे पास क्या आ गया 8.67, माइनस कर देंगे 8.75, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी जो कि आई हमारे पास -0.08, -0.08 एग्जैक्ट वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट की इसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास इसी तरह, सबसे पहले हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। अपर लिमिट b होती है, इसके साथ कंपेयर करेंगे b/a फंक्शन और dx। b हमारे पास 1, a है 0, फंक्शन है x² 2 + 1 और dx। इसी तरह n4 इसके अंदर पुट करेंगे तो f0 + 2 f1, यहाँ 4 पुट करेंगे, 4 - 1 3, f1 + f2 f3 तक जाने, और ये f4 और डेल्टा x ये इसके अंदर पुट कर देंगे तो T4 हमारे पास 1/2 f0 + 2 f1 + f2 + f3 f4 और डेल्टा x। तो x² 2 + 1 फंक्शन है हमारे पास। डेल्टा x हमने निकालना है। डेल्टा x का फॉर्मूला होता है, डेल्टा x का होता है b - a/n। b हमारे पास है 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, a हमारे पास है 0 और n क्या है 4, तो ये डेल्टा x आ गया 1/4। अब डेल्टा x हमें मालूम हो गया है, और x नोट अभी मैंने जैसे आपको बताया था, ये फार्मूला होता है xn a + n डेल्टा x। x नोट अगर हम 0 पुट करें, x नोट इक्वल टू a + 0 डेल्टा x, 0 × डेल्टा x 0 आ जाएगा, तो x नोट a, मतलब कि x नोट हमारे पास क्या होता है a, और इस फंक्शन में a लोअर लिमिट हमें क्या गिवन थी 0, तो x नोट आ गया 0। इसके अंदर हम डेल्टा x की वैल्यू आई थी 1/4 ऐड कराएंगे तो x1 क्या आ जाएगा 1/4। अब 1/4 के अंदर हम 1/4 दोबारा से ऐड कराएंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 के अंदर हम दोबारा से 1/4 ऐड कराते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/2। ऐड कराते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x3 1/2। इसके अंदर अगेन ऐड कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x3 1/2। दोबारा से 1/2 के अंदर ऐड कराएं तो क्या आ जाएगा 1/4 ऐड करेंगे 3/2। दोबारा से इसके अंदर 1/4 ऐड कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, x4 क्या आ जाएगा 1। अब ये वाली सारी वैल्यूज जैसे हम फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। फंक्शन था x² 2 + 1। अब इसके अंदर पुट करते हैं 0 की वैल्यू पुट करें x² 2 + 1 में, जितनी भी x0 x1 x2 x3 x4 की वैल्यूज़ आई थी हमारे पास, ये सारी मैंने इस फंक्शन में पुट की हैं, तो हमारे पास ये वाले आंसर आ रहे हैं। अब ये वाले जो आंसर आ रहे हैं, ये फर्स्ट वाला हमारे पास f0 है, ये f1 f2 f3 f4, ये सारा हम t/4 में पुट करते हैं 1/2, तो f नोट का आंसर आया है 1 + 2, f1 का आंसर आया है 1.031 प्लस f2 का आंसर आया है 1.125 प्लस f3 का आंसर आया है 2.125 और f4 का है 1.5 और डेल्टा x है हमारे पास 1/4। ये मैंने किस तरह पुट किया है, ये इसके अंदर पुट किया है। ये जो हमने इक्वेशन नहीं बनाई थी f0 + 2 f1 f2 f3 f4, ये वैल्यूज़ हमने फाइंड करके इसके अंदर जब पुट की हैं तो कैलकुलेटर पे से सॉल्व, इन सबको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर क्या आता है। कैलकुलेटर के अंदर मैंने ये सारी वैल्यूज़ पुट इसकी की हैं, ये f4 की भी, ये डेल्टा x, ये सारी वैल्यू पुट की हैं, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 1.3827। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक ये थी कि जब हम 1/2 के अंदर 1/4 ऐड करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3/4।
तो 3/4 जब हम इसके अंदर पुट की है तो 1.128 यहाँ पर भी हमने लिख दिया 1.28 जब लिखा है तो इसका आंसर ओवरऑल हमारे पास क्या आ रहा है 1.1715। T4 हमारे पास आ रहा है 1.1715। आई की वैल्यू भी अब हम यहाँ कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। आई की वैल्यू हमारे पास सबसे पहले फंक्शन पुट करेंगे इसके अंदर, ये कैलकुलेटर के अंदर ये दोबारा यही दबा कर इस तरह आप अल्फ़ा दबा कर एक्स लिख के स्केयर डिवाइड बाई 2+1 ये फंक्शन लिख लेंगे और 1 अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है, इसका आंसर हमारे पास अभी ये कैलकुलेटर देगा तो ये आया 1.166। यहाँ पर हम आई की जगह 1.166 पुट करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 1.17। तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये इस फंक्शन की, वो क्या आई है 1.16666 माइनस 1.17। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है -0.01। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गई -0.01। जो क्वेश्चन के अंदर उसने हमें कहा था कि हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड करें तो वो आ गई है -0.01। तो इसका सी और क्वेश्चन नंबर 3 ये हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।